नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिंदी का सेकेंड बुक का चैप्टर फर्स्ट दही बानी मगम्मा का ऑब्जेक्टिव। इससे आपका 2024 का एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए। चलिए, नंबर 1 में है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आपका हो जाएगा वेंकटपुर बेंगलुरु। ठीक है। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो उसकी बहू नजम्मा के साथ। दही बानी मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार है श्रीनिवास जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। दही बानी मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये आपका हो जाएगा मंगम्मा, बी नंबर। दही बानी मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो ये आपका कर्नाटक बेंगलुरु की कहानी है। दही बानी मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, तो ये आपका हो जाएगा बहुओं को, ऑप्शन नंबर सी। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो बच्चों मंगम्मा दही बेचती थी। और आप देख सकते हो ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। और देखिए, अगर आप लोग क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। देखिए, मगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर से। ठीक है, आज दोपहर से। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, मखमल का कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो रंगप्पा भी उसी के गांव का रहने वाला था, यानी वेंकटपुर। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था, कुआं के पास। रंगप्पा था वो एक जुआरी था। ठीक है, वो क्या था, जुआरी था। ठीक है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है, बहू को। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है, माँ जी के पास। चलिए आगे देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था रंगप्पा। ठीक है। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, ननजम्मा। ठीक है, ननजम्मा। सास बहू में झगड़ा क्यों था, बच्चे को पीटने के लिए। ठीक है, नजम्मा ने अपने बच्चे को पीट दिया था, अपने बेटे को पीट दी थी, और इसी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ था। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, दही बानी मंगम्मा। आगे चलते हैं, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है, दही बानी मंगम्मा की, ऑप्शन नंबर डी। दही बानी मंगम्मा कहानी किस भाषा से लिया गया है, कन्नड़ भाषा से। ठीक है, ये कर्नाटक कन्नड़ भाषा से लिया गया है। अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में। मंगम्मा को किससे विवाद था, तो मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था। देखिए, आप सभी लोग अगर इस चैनल पे ज्वाइन किए हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं, ननजम्मा मंगम्मा की कौन थी, बहू। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, मंगम्मा ने। ठीक है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो अबनूर के पास किसी गांव की। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो ये आपका कन्नड़ का कहानी था, ऑप्शन नंबर डी। मंगम्मा मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी, तो अपने पोते के लिए, ऑप्शन नंबर ए। दही बानी मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया, डर से। क्यों किया, डर से। किस डर से, क्योंकि उसके सास के पास काफ़ी पैसा था। उसे लगता था कि अगर अब हम अलग रहेंगे तो वो अपना पैसा किसी और को ना दे दे, इसीलिए डर के मारे उसने समझौता कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का अधिकार नहीं है, या किसने कहा,
ये आपको कहा था नंजम्मा ने, नंजम्मा मंगम्मा की बहू, ठीक है। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मंगम्मा ने, ठीक है। आगे देखते हैं, दही बानी मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं है, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा अमराई का कुआं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 में हमारा है, श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये पुरस्कार देखिए उनको मिला था 1968 ईस्वी में, 1968। देखिए 38 नंबर में बारी का अर्थ क्या है? देखिए बारी का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को रेगुलर लेते हो लेकिन महीना में एक बार उसका पैसा देते हो तो उसी को बोला जाता है बारी। जैसे कि आप रोज़ दूध लेते होगे और आप क्या करते हो, महीना में एक बार पैसा देते होगे। तो देखिए रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा मंगम्मा ने। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो ये भी कहा मंगम्मा ने, ठीक है। मंगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया? कौवा। कौन भाग गया? कौवा। रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? तो देखिए रंगप्पा ने मंगम्मा से पहले मांगा चूना और पान, और उसके बाद कुछ रुपये कर्ज पर वो मंगम्मा से मांग रहा था, ठीक है। चलिए, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो सारी रात घर में महाभारत बचाया किसने? बहू ने, ऑप्शन नंबर ए। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? 7 से 8 रुपया, ठीक है। मखमल के ब्लाउज को खरीदने में 7 से 8 रुपया लगता था। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? बेंगलुरु, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको वर्णिका, इस बुक का नाम है वर्णिका। वर्णिका का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हमने आपको करवा दिया, और अब इसमें बचा है कितना? 1 मिनट देख लेते हैं। इसमें शायद आपका 4 चैप्टर और बचा होगा, ठीक है। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, तो इसमें आपका 4 चैप्टर और बचा हुआ है। हम एक एक करके आपको सभी कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।